क्या आप जानते हैं कि जो इंडिया है वो अपना सबसे लंबा बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है? वो है बांग्लादेश। और शायद यही रीज़न है कि क्यों हर साल बांग्लादेश से 23,000 हिंदूज़ जो हैं इंडिया के अंदर माइग्रेट करते हैं। इस समय जो बांग्लादेश है वो अपना फ्रीडम मूवमेंट एंजॉय कर रहा है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ शेख हसीना। और अब उनके जाने के बाद जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने अपॉइंट किया है 84 ईयर ओल्ड मोहम्मद यूनुस को एज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। अब अगर हम मोहम्मद यूनुस की बात करें तो वो एक बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर, बैंकर और इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें 2006 के अंदर नोबेल पीस प्राइज़ मिला था फॉर फाउंडिंग द ग्रामीण बैंक एंड फॉर कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस। बट इस समय बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो चल ही रही है, जो प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रही है, लेकिन इन प्रोटेस्ट का असर इंडिया में भी पड़ सकता है। और जिस तरीके से शेख हसीना इस समय इंडिया में आ गई हैं, काफ़ी टाइम से यहाँ पर रह रही हैं, तो हम धीरे धीरे क्या बांग्लादेश को अपना एनिमी बना रहे हैं? क्योंकि अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे थे। ऑब्वियसली हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, क्योंकि बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, कल्चर की बात करें, तो वो भी काफ़ी हद तक कॉमन है, क्योंकि काफ़ी सारे जो हिंदूज़ हैं वो बांग्लादेश के अंदर रहते हैं। बट अब क्योंकि बांग्लादेश जिस लीडर को पसंद नहीं करता था, शेख हसीना को पसंद नहीं करता था, वो इस समय इंडिया के अंदर जो है असाइलम में रह रही है, तो क्या ऐसे में इंडिया और बांग्लादेश के जो टाइप्स हैं, जो रिलेशंस हैं, उन पे अफेक्ट पड़ेगा? क्या हमारी जो नेबरिंग कंट्री है जिससे हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि अगर हम और नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें जैसे पाकिस्तान, चाइना, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बांग्लादेश इज़ आर वेरी गुड सपोर्ट, इज़ वेरी हेल्पफुल एंड हैज़ अ फ्रेंडली रिलेशन। तो ऐसे में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उनसे किसी भी तरीके के इश्यूज़? प्लस बात सिर्फ शेख हसीना की नहीं है, अभी इस समय बांग्लादेश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसका इफेक्ट धीरे धीरे इंडिया पे भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ काफ़ी लंबा बॉर्डर है, काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं उससे कनेक्टेड हैं। जैसे रिसेंटली बंगाल के अंदर काफ़ी सारे रिफ्यूजीज़ जो हैं बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आना चाहते थे, रिफ्यूज़ लेना चाहते थे, तो बीएसएफ ने उन्हें रोका। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंसर्जेंसी है वो भी काफ़ी बढ़ सकती है। आज के हमारे वीडियो में हम इन्हीं इश्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे कि बांग्लादेश की इस प्रोटेस्ट से सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इंडिया भी अफेक्टेड है। इनफैक्ट इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, उस पर भी अफेक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में होने वाली प्रॉब्लम्स की बात करें, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो इंडिया के जो 5 स्टेट्स हैं विच इज़ असम, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये सभी बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं और ये सभी जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो अब क्या हो रहा है, काफ़ी सारे बांग्लादेशी नेशनल्स जो हैं, जो कि ज़्यादातर हिंदूज़ हैं, वो बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। दो जो इंडिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वहाँ पर लगा रखी है, जो कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से जो है आने नहीं देना चाह रहे हैं। बट काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर प्रॉपर फेंसिंग नहीं है, तो उन जगहों पर जो बीएसएफ के लोग हैं उन्होंने एक ह्यूमन शील्ड फॉर्म की है ताकि वो जो है इस तरीके से रिफ्यूजीज़ को रोक सकें। अब ये जो सिचुएशन जो पॉलिटिशियंस बता रहे हैं, इस तरीके से जो है इतना हाइप कर रहे हैं कि ऐसे बांग्लादेशीज़ आ जाएंगे और ये प्रॉब्लम होगा, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारी जॉब्स जो हैं वो खा जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस प्रोटेस्ट की वजह से है, क्योंकि बांग्लादेश से हर साल जो हिंदूज़ हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं। ऐसा पहली बार जो है सडनली नहीं हो रहा। हाँ, जो नंबर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, रिफ्यूज लेने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट इतनी नहीं है जितना पॉलिटिशियंस ने जो है इस बात को हाइप किया है। जो मोर कंसर्निंग बात है उस पे वो ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कितने बांग्लादेशी इंडिया में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि अब जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्हें इंडिया में क्यों आना है, क्योंकि अभी तक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें शेख हसीना से प्रॉब्लम है, उनकी पॉलिसीज से प्रॉब्लम है, बट अब तो वो चली गई हैं, तो अब उन्हें क्यों जो है इंडिया के अंदर आना है? अब उन्हें क्या प्रॉब्लम है? तो ये लोग जो रिफ्यूज मांग रहे हैं वो मोस्टली हिंदूज़ हैं, और हसीना के जाने के बाद से ही वहाँ के जो हिंदूज़ हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनके टेम्पल्स पर, उनकी जगहों पर, उनकी दुकानों पर जो है अटैक किया जा रहा है।
दो एट द सेम टाइम देखा जा रहा है कि कैसे बांग्लादेश के कुछ मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदू टेम्पल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गार्ड कर रहे हैं। सो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, अनस्टेबल सिचुएशन फॉर हिंदू बांग्लादेशीज़, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे जितने भी बांग्लादेशीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो चाहते हैं कि हिंदूज़ वहाँ से निकल जाए। नहीं, कुछ लोग उन्हें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बट सिचुएशन जो है अनस्टेबल है, क्योंकि कुछ पे अटैक हो रहा है, मंदिरों पे अटैक हो रहा है, स्पेशली वो लोग जो कि प्रिविलेज नहीं हैं, क्योंकि वो हिंदूज़ जो कि वेल्दी हैं, प्रिविलेज्ड हैं, उनकी अच्छी नेटवर्किंग है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। बट वो हिंदूज़ जिनके पास ज़्यादा बैकिंग नहीं है, पैसा नहीं है, नेटवर्किंग नहीं है, उनका क्या? तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, वो जो है बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो बार बार जो है कॉशन कर रही हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम बॉर्डर्स को अच्छे से सील करें, ताकि इस तरीके से ज़्यादा नंबर्स में रिफ्यूजीज़ जो हैं इंडिया में एंटर ना कर पाएँ। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन है, इट इज़ इन टोटल 170 मिलियन पीपल। उसमें से 8% बांग्लादेशीज़ जो हैं वो हिंदूज़ हैं। हर साल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अराउंड 23,000 बांग्लादेशी हिंदूज़ वैसे भी इंडिया के अंदर आते हैं। तो कितना ही नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर्स कई लोग बोल रहे हैं 1 करोड़ बांग्लादेशी जो हैं इंडिया में आने वाले हैं। तो आई डोंट नो, वो नंबर हाइप करके बोल रहे हैं, डराने के लिए बोल रहे हैं, बट काफ़ी हद तक हिंदूज़ जो हैं, बांग्लादेशी हिंदूज़ जो हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुके हैं। क्योंकि अगर हम 1951 की बात करें तो उस टाइम पर जो हिंदूज़ का शेयर था इन दी बांग्लादेश पॉपुलेशन, इट वाज 22%, और वो आज की तारीख में रिड्यूस होके सिर्फ 8% रह गया है। इनफैक्ट 1964 से 2013 के बीच में जब रिलीजियस परसिक्यूशन देखा गया था बांग्लादेश में, तो उस टाइम पर 11 मिलियन हिंदूज़ जो हैं वो बांग्लादेश से भाग गए थे। तो इस समय भी सिमिलर नंबर अज्यूम किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो अब इन टोटल ही हिंदूज़ की पॉपुलेशन बांग्लादेश में 13.6 मिलियन रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ तो रिपीट हो ही नहीं सकती, इतना हिंदू तो वहाँ पर अब बचा ही नहीं है। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए इसलिए कंसर्न थी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ही वो एरिया है जहाँ से वो एंटर कर सकते हैं, जहाँ से ये जो है चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट्स हैं, उनके साथ जो इंडिया है वो 4096 किलोमीटर का जो है लैंड और रिवराइन बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके से क्योंकि वहाँ पर हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि हिंदूज़ जो हैं वो बांग्लादेशी हिंदूज़ जो हैं वो इंडिया में रिफ्यूज लेने की कोशिश करेंगे। बट आई वॉज थिंकिंग कि अब क्यों वहाँ के हिंदूज़ को टारगेट किया जा रहा है, क्या पहले नहीं टारगेट किया जाता था? तो सडनली ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था, बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रही है वो क्यों हो रही है, वो रिजर्वेशन को लेके स्टार्ट हुई थी कि वहाँ पे जो लोग जिन्होंने जो है 1971 का वॉर लड़ा था, इंडिपेंडेंस वॉर लड़ा था, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उन्हें 30% रिजर्वेशन मिल रहा था। ठीक है, 30% कोटा उन्हें मिल रहा था, और यहीं से जो है ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। अब बहुत से लोगों का कहना है कि ये तो मेन रीज़न था ही, लेकिन इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस जो बांग्लादेश फेस कर रहा था वो भी बहुत बड़ा रीज़न था। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। तो रिलीजियस लाइंस पे तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों को शेख हसीना से प्रॉब्लम थी। उनके से ये इशू थे कि वो जो भी स्टेप्स लेती हैं वो अपनी पार्टी के लिए, जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी है अवामी लीग, उसके लिए लेती हैं। तो इसी वजह से जो वहाँ पे जो यूथ था, जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनफैक्ट ये पूरी प्रोटेस्ट, ये सब कुछ जो है वहाँ का यूथ हैंडल कर रहा था। तो रिलीजियस लाइन पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं थे। बट ये हिंदूज़ पे प्रॉब्लम कैसे शिफ्ट हो गई, हिंदूज़ अब कैसे टारगेट होने लग गए? तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो अवामी लीग थी, जो शेख हसीना थी, वो क्या थी, सेक्युलर थी। ठीक है, वो सभी धर्मों को समान मानती थी और उनका थोड़ा सेक्युलरिज्म पे ध्यान था। बट अब जो पार्टीज़ जो हैं सामने आ रही हैं इस प्रोटेस्ट के बाद, शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद, वो कौन कौन सी पार्टीज़ हैं? सबसे पहले तो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड रेडिकल जमात इस्लामिया। तो ये नेचुरली जो है इन्होंने इन प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया। अब
प्रोटेस्ट जो है ख़त्म हो रही है, ये जो पार्टीज़ हैं ये सामने आने वाली हैं। इनफैक्ट ये माना जा रहा है कि जो BNP है विच इज़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जब इलेक्शंस होंगे तो जहाँ तक होगा वो ही शायद जीतेंगी। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी तक जो अवामी लीग थी वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करती थी और इसी वजह से जो बांग्लादेश के अंदर हिंदूज़ थे वो अवामी लीग के फेवर में थे, क्योंकि उन्हें भी ये लगता था दैट इट इज़ मोर सेक्युलर दैन दी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और अब यही रीज़न है क्योंकि अवामी लीग चली गई है, शेख हसीना चली गई हैं और सभी को पता था कि हिंदूज़ अवामी लीग को जो है सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से जो है हिंदूज़ हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। प्लस जो हिंदूज़ हैं एज अ ग्रुप वो वल्नरेबल हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो जो है माइनॉरिटी के अंदर हैं, तो उनकी जो वल्नरेबिलिटी है इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ वुमेन, ट्राइबल एंड पुअर। तो वो लोग जिनके पास अपना नेटवर्क नहीं है वो इस समय जो हिंदूज़ हैं, जो बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं वो वल्नरेबल हैं, उन पे अटैक्स जो हैं किए जा रहे हैं, उनकी दुकानों को, घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को चलाया जा रहा है, ताकि ये पोर्ट्रे किया जा सके दैट हु इज़ द बॉस। दो जो इस समय वहाँ के इंटरिम हेड हैं यूनुस, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के अटैक्स नहीं रोके गए तो वो जो है रिजिग्नेशन दे देंगे। तो ऐसा नहीं है, हिंदूज़ को कुछ सेक्शन जो है प्रोटेक्ट भी कर रहा है बट कुछ सेक्शन जो है उन पे अटैक भी कर रहा है। अब ऐसे में हिंदूज़ क्या करें, वो इस बीच चीज़ का वेट तो नहीं कर सकते ना कि कौन हम पे अटैक करेगा और कौन हमें बचाएगा, तो इसीलिए वो बांग्लादेश से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या अवामी लीग भी इस तरीके से अटैक करती थी या इस तरीके से उन्हें इतना प्रोटेक्ट करके रखती थी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज़ पे अटैक किया जाता है वो कोई पहली बात नहीं है। पहले भी अवामी लीग के पीरियड में भी जो है इंसिडेंट्स देखे गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदू जो है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश के अंदर। तो अगर हम जनवरी 2013 से सितंबर 2021 का पीरियड देखें तो 3710 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हिंदूज़ को टारगेट किया गया है, और कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे गए थे जहां पर अवामी लीग के लीडर्स जो हैं खुद उसका पार्ट थे, इस तरीके के अटैक्स का पार्ट थे। तो ऐसा नहीं है कि इस समय जो बांग्लादेश है उसमें कुछ नया हो रहा है, हिंदूज़ पर अटैक होते रहते हैं, बट क्योंकि ये प्रोटेस्ट के कंटिन्यूएशन में देखने को मिला है तो इस वजह से इसे ज़्यादा हाइप किया जा रहा है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो हाइप कर रहे हैं, इतने लोग आ जाएंगे। लोग हमेशा से बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आते रहे हैं, ये इशू जो है इशू है, मैं ये नहीं कह रही इशू नहीं है, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नया हो गया है, ये शुरू से प्रॉब्लम जो है हमेशा से बनी रही है। अब अगर हम दूसरे इशू की बात करें तो वो है इंसर्जेंसी। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश के अंदर, तो इस वजह से काफ़ी सारे रेडिकल ग्रुप्स भी जो हैं देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं वो क्या कोशिश कर सकते हैं कि वो अपना जो नेटवर्क है उसे बड़ा करें अक्रॉस द बॉर्डर, जिसकी वजह से और रेडिकलाइजेशन देखने को मिलेगा, इंसर्जेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो लोग हैं उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वल्नरेबल है। तो इस वजह से ये देखा जा रहा है कि शायद जो है इस सब प्रोटेस्ट की वजह से नॉर्थ ईस्ट की जो इंसर्जेंसी है वो बढ़ सकती है। और यही रीज़न है कि क्यों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है ऑलरेडी हाई अलर्ट इशू कर दिया है अलॉन्ग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ड्यू टू द डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बांग्लादेश। जो मेघालय है उसने ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लगा दिया है अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर। और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामिया है, शुरू से ही देखा गया है कि ये जो पार्टीज़ थी वो इंडिया के साथ उतनी कोऑपरेटिव नहीं थी एज़ कम्पेयर टू दी शेख हसीनाज अवामी लीग। तो जब इन पार्टीज़ का राइज़ होगा, ये आगे बढ़ेंगी, तो जो बायलेटरल अग्रीमेंट्स थे, जो अच्छे रिलेशंस थे विद इंडिया, उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ टेंशन्स देखने को मिल सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि कैसे इस समय जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सिर्फ अब नॉर्थ ईस्ट का ही प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो माइग्रेशन हो रहा है, हिंदूज़ बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं, रिफ्यूज ले रहे हैं, सिर्फ वो इशू नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम जो है इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी है, मोदी गवर्नमेंट के लिए भी है। क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है उनके अच्छे रिलेशंस थे अवामी लीग के साथ, शेख हसीना के साथ। तो जब शेख हसीना प्रॉब्लम में थी, उन पे अटैक हो सकता था, तो उस टाइम पर वो कहाँ पर आई? सबसे पहले इंडिया के अंदर आई। उन्होंने इंडिया में असाइलम सीख किया,
शेख हसीना की जो डॉटर है वो ऑलरेडी इंडिया में रहती हैं, तो वो इंडिया के अंदर आई हैं। बट शायद अब ये जो बात है वो इंडिया के अंदर जो हिंदूज़ हैं उन्हें पसंद ना आए, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज़ हैं उन पे अटैक किया जा रहा है। तो इस वजह से जो इंडिया के लोग हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है हिंदू की है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हम एक ऐसी कंट्री के फॉर्मर लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर जो है हिंदूज़ ही सेफ़ नहीं है। क्योंकि इस समय शेख हसीना जो है इंडिया के अंदर हैं, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, बट वो इंडिया के अंदर है। उन्हें अभी किसी भी और कंट्री ने असाइलम नहीं दिया है। तो इस वजह से जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो गुस्सा हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं कि क्यों जो हमारी गवर्नमेंट है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। प्लस शेख हसीना को सपोर्ट करने की वजह से बांग्लादेश से जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो भी एट स्टेक पर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश को अच्छा क्यों लगेगा कि जिस लीडर को हमने भगाया, हम खुश नहीं थे, उसी को किसने जो है पनाह दी, इंडिया ने पनाह दी, इंडिया ने अपने पास रख लिया। तो वो भी गुस्सा हैं, इंडिया के लोग भी गुस्सा हैं। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। और अब शायद इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट को अपना पर्सनल रिलेशन छोड़ के, जो पास्ट के रिलेशंस हैं उन्हें छोड़कर फोकस करना चाहिए अपने सिटीजन्स पर, प्लस जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन पर। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, जो बांग्लादेश है, उससे हमारा ट्रेड है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आते हैं, जाते हैं, रिफ्यूजीज़ जो हैं देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हम अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस इट वाज़ आवर फ्रेंड्स, इट वाज़ आवर फ्रेंडली कंट्री, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेबरिंग नेशंस नहीं हैं। तो ऐसे में जो थे उनके साथ हम टेंशन क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस समय इंडियन गवर्नमेंट को ये जो सिचुएशन है बहुत ढंग से टैकल करनी होगी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है उन्हें अपने पास रखेंगे, शेख हसीना को अपने पास रखेंगे, तो बांग्लादेश माइट सी इंडिया एज देयर एनिमी एंड अफेक्ट द ट्रेड एज वेल। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग बांग्लादेश एज अ प्रॉब्लम, बांग्लादेश प्रोटेस्ट एज अ प्रॉब्लम, इंडिया को क्या चाहिए कि वो कोशिश करे कि बांग्लादेश में पीस हो, वहाँ पर हिंदूज़ पर इस तरीके से अटैक ना हो। प्लस शेख हसीना के जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, उसे कैसे टैकल करना है, वो कौन सी कंट्री के अंदर असाइलम ले सकती हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट को एफ़र्ट करनी चाहिए कि वो कुछ करें। क्योंकि आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो इस समय स्टेक के ऊपर हैं, वो इस समय प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।